नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में स्वागत है। चलिए आज हम मगध के बारे में बात करेंगे कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध ही क्यों था। और भी तो महाजनपद थे, इसके क्या कारण होंगे। मगध भी किसी का अधीन हुआ करता था, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। यूँ तो कहूँ एक तरफा कि प्राचीन भारत का इतिहास मगध से शुरू होता है और मगध पे ही ख़त्म होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मगध उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसका वर्णन महाभारत में भी होता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रतापी राजा थे। मगध पहले एक सामान्य महाजनपद हुआ करता था, परंतु 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, जो कि आज का आधुनिक बिहार है। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का ही अधिकार था। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्या पर्वत तक थी और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक विस्तार था। कृषि का विकास। मगध राज्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विशाल उपजाऊ मैदान में स्थित था। साथ ही संपूर्ण राज्य में सदाबहार नदियों द्वारा सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था थी। इसी कारण मगध राज्य में कृषि का अत्यधिक विकास हुआ। कृषि के विकास ने मगध राज्य का उत्कर्ष हेतु एक मजबूत आर्थिक आधार निर्मित कर दिया था। शिल्प उद्योग का विकास। मगध राज्य की भौगोलिक स्थिति ने उसके शिल्प उद्योग के विकास में भी योगदान दिया। मगध राज्य में लोहे एवं अन्य धातुओं व खनिजों का प्रचुर भंडार था। इस धातुओं के प्रयोग ने अनेक नवीन शिल्प उद्योग के विकास में योगदान दिया। इससे मगध की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, परिणाम स्वरूप उसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। वाणिज्य व्यापार का विकास। मगध 6 महानगरों की सूची में भी शामिल था, जिससे वह व्यापार दृष्टि से महत्वपूर्ण बना। उत्तर भारत के प्राय सभी व्यापारिक मार्ग यहाँ से होते हुए गुजरते थे। गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता होने के कारण सभी महाजनपदों में व्यापार इसी रास्ते से होते हुए जाता था, जिससे मगध को कर अधिक से अधिक मिलता था। ताम्रलिपि जैसा महत्वपूर्ण बंदरगाह मगध साम्राज्य में स्थित था। इस प्रकार आंतरिक व बाहरी व्यापार से प्राप्त आर्थिक लाभ ने मगध राज्य का उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सैन्य शक्ति का विकास। मगध में तांबे और लोहे की खदानें भी उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था, जिसका उपयोग युद्ध में बड़े पैमाने पर किया गया, जिससे साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार कर सके। दक्षिण मगध में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध में पहली बार युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था। राजधानी सुरक्षा। मगध की राजधानी राजगिरी एवं पाटलिपुत्र दोनों को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जो कि शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित था, जिससे वह जलदुर्ग से सुरक्षित हो गई। मगध की राजधानियों से प्राप्त प्राकृतिक सुरक्षा के कारण ही यहाँ के राजा बिना राज्य सुरक्षा की चिंता किए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग साम्राज्य विस्तार हेतु कर सके। परिणाम स्वरूप मगध का सर्वाधिक विस्तार संभव हो गया। सामाजिक दृष्टिकोण। मगध में सामाजिक दृष्टिकोण को भी निर्धारित किया गया था। आर्यावर्त से बाहर स्थित होने से मगध राज्य में ब्राह्मणवादी मान्यताओं का प्रभाव बहुत ही कम था। यहाँ की वर्णसम व्यवस्था में कठोरता न होने के कारण मगध में चारों वर्ण की जनता को सेना में भर्ती किया जा सका।
इस कारण मगध की सेना सबसे बड़ी और विशाल शक्तिशाली हो सकी। इस शक्तिशाली सेना ने मगध राज्य के उत्कर्ष को संभाले रखा। साथ ही मगध में ब्राह्मणवादी मान्यताओं का अधिक प्रभाव न होने के कारण यहाँ बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास संभव हो सका। इन दोनों धर्म का पालन करने वाली जनता वैदिक कर्मकांड की बजाय अपना संपूर्ण धन का निवेश शिल्प उद्योग एवं वाणिज्य व्यापार में कर सकी। मगध के शासकों का योगदान। मगध राज्य का उत्कर्ष में यहाँ के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे योग्य एवं शक्तिशाली शासकों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इन शासकों ने मगध में न केवल केंद्रित प्रशासनिक की स्थापना करी बल्कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखी। शासक अपनी समाजवादी सोच एवं शक्तिशाली सेना से साम्राज्य विस्तार करने में भी सफलता प्राप्त की। बिंबिसार की वैवाहिक संबंधों की नीति, अजातशत्रु व चंद्रगुप्त मौर्य की समाजवादी सोच ने तथा अशोक की शांतिवादी नीतियों ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।